एक बार एक लड़का था जो कैंसर से पीड़ित था। एक ऐसा कैंसर जिसका इलाज नहीं किया जा सकता था। वह 18 वर्ष का था और वह कभी भी मर सकता था। सारा जीवन वह अपनी माँ की देखभाल के लिए अपने घर में ही फंसा रहा। वह कभी बाहर नहीं गया, लेकिन वह घर में रहने के कारण बीमार पर बीमार हो रहा था और एक बार बाहर जाना चाहता था। तो उसने अपनी माँ से पूछा कि क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। उसकी माँ ने उसे अनुमति दे दी। वह अपने ब्लॉक से नीचे चला गया और वहाँ उसे बहुत सारी दुकानें मिली। वह एक सीडी स्टोर के सामने से गुज़र रहा था और चलते चलते सामने के दरवाजे से एक झलक दिखी और वह वहाँ रुका और वापस दुकान में देखने चला गया। उसने अपनी उम्र की एक लड़की को देखा जो देखने में बहुत ही सुंदर थी और वह जानता था कि यह पहली नज़र का प्यार है, लव एट फर्स्ट साइट। उसने उस दुकान का दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। उसके सामने लड़की के अलावा वहाँ और कुछ नहीं देखा। वह चलते चलते उस लड़की के करीब तक चला गया जहाँ वह लड़की बैठी थी मेज पर। इस लड़की ने ऊपर देखा और उस लड़के से पूछा कि क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ। वह मुस्कुराया और उसने सोचा कि यह मेरी ज़िंदगी की सबसे सुंदर मुस्कान है। ऐसी मुस्कान पहले कभी नहीं देखा था। तो उस लड़के ने कहा, जी हाँ, मैं एक सीडी खरीदना चाहता हूँ। और उस लड़की ने उसे एक सीडी चुनकर दे दी और उस लड़के ने उस सीडी के लिए उस लड़की को पैसे दिए। फिर उस लड़की ने कहा, क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे पैक कर दूँ? लड़के ने अपनी प्यारी सी मुस्कान से फिर से मुस्कुराते हुए पूछा। फिर उस लड़के ने सिर हिलाया और बोला, हाँ। और फिर वह लड़की पीछे चली गई उसको पैक करने के लिए। वह पैक किए हुए सीडी के साथ वापस आई और उसने उस लड़के को वो सीडी दे दी। वह लड़का उस सीडी को लेकर दुकान से बाहर चला गया। वह वह घर गया और उस लड़के को वो लड़की इतनी सुंदर, इतनी पसंद आई कि तब से वह रोज़ दुकान पर जाने लगा। और फिर उसने एक सीडी खरीदी और फिर उस लड़की ने उस लड़के के लिए उस सीडी को पैक किया। वह सीडी को घर ले गया और अपनी अलमारी में रख दिया। ऐसे वो रोज़ जाने लगा इस दुकान पर सीडी लेने के बहाने से। अब 1 महीना बीत गए। वह अभी भी उससे अपने बारे में नहीं पूछ पाने के लिए खुद पर बहुत शर्मिंदा था और वह वास्तव में चाहता था कि मैं उसे अपने दिल की बात बोल दूं, लेकिन वह नहीं बोल पा रहा था। उसकी माँ को इस बारे में पता चल गया और उसकी माँ ने लड़के से कहा कि तुम उससे बस एक बार पूछो। तो अगले दिन उसने पूरी हिम्मत जुटाई और दुकान पर चला गया। उसने एक सीडी खरीदी जैसे वह खरीदता था। वह उसे खरीदा और एक बार फिर वह दुकान के पीछे गई और उसके सीडी को पैक करके वापस आई। उसने ले लिया और जब वह लड़की उसकी तरफ नहीं देख रही थी, तब उस लड़के ने अपना फ़ोन नंबर उसके डेस्क पर छोड़ दिया और वहाँ से भाग गया। तब एक दिन उस लड़की ने लड़के के नंबर पर कॉल किया। माँ ने फ़ोन उठाया और कहा, हेलो। लड़की ने कहा कि आप बहुत दिन से सोहन दुकान पर नहीं आ रहा है। पहले वो रोज़ आता था, इधर कुछ दिन से नहीं आ रहा है। वो ठीक तो है ना? फिर लड़की ने कहा, सच बताऊं तो मैं सोहन को पसंद करने लगी हूँ। माँ रोने लगी और कहा, तुम्हें नहीं पता, कल उनका निधन हो गया। 3 दिन से हॉस्पिटल में था। लड़के की माँ के रोने के अलावा रेखा शांत थी। लड़की का नाम रेखा था। बात करने के बाद माँ लड़के के कमरे में चली गई क्योंकि वह उसे याद करना चाहती थी। उसने सोचा कि वह उसके कपड़े देखकर रो लूँगी, मन को शांति मिलेगी। इसलिए उसने अलमारी खोली और जैसे ही उसने अलमारी खोली, उसके सामने बस सीडी की ढेर पड़ी थी। वह उन सभी सीडी को देखकर हैरान रह गई और उसने एक को उठाया और बिस्तर पर बैठ गई और उसे खोलने लगी। अंदर एक सीडी थी और जैसे ही उसने
इसे रैपर से बाहर निकाला। कागज़ का एक टुकड़ा गिर गया। माँ ने उसे उठाया और पढ़ने लगी और उसे देखकर कहा, हाय, मुझे लगता है कि सच में मेरा बेटा उस लड़की से बहुत प्यार करता था। उस पेपर में लिखा था, क्या तुम मेरे साथ बाहर जाना चाहते हो? तो फिर माँ ने खोली एक और सीडी। फिर उसमें एक पेपर गिरी हुई। फिर वो उसको उठाई और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था कि मैं तुम्हें कभी पा तो नहीं सकता, लेकिन मुझसे ज़्यादा प्यार तुमसे और कोई नहीं कर सकता। लेकिन अफ़सोस बस इस बात का ही रहेगा कि मैं तुम्हें कभी ये बता नहीं पाया। और उसकी माँ ये पढ़कर बहुत रोने लगी और उसने ये सारी बातें उस लड़की को जाकर बताई और इसको जानने के बाद वो भी बहुत रोने लगी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।